उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और गाजियाबाद पहुंच चुके हैं राकेश टिकैत, जहां पर उनका काफिला पहुंचा हुआ है दिल्ली की तरफ। राकेश टिकैत का ये काफिला बढ़ रहा है। यूपी, हरियाणा, पंजाब के किसानों का हल्ला बोल अब भी जारी है। सिंधु बॉर्डर पर अभी पंजाब के किसान डटे हुए हैं और दिल्ली की तरफ किसान के कदम बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर मेरठ से किसानों का दिल्ली कूच लगातार अब भी जारी है। कृषि कानून के विरोध में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत भी अब गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं और उनका काफिला गाजियाबाद पहुंचने के लिए तैयार है और गाजियाबाद पहुंच रहे हैं राकेश टिकैत का काफिला, जहां पर दिल्ली की तरफ वो बढ़ेंगे और उसके बाद जो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। तो लगातार कृषि बिल के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के उतरे हुए हैं। लगातार अपनी मांग को लेकर के अड़े हैं और सरकार से बात करने की गुहार लगा रहे हैं। तो गाजियाबाद पहुंच रहा है राकेश टिकैत का काफिला। हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल उस वक्त वहां क्या कुछ माहौल देखा जा सकता है? किसानों का क्या प्रदर्शन अभी लगातार वैसे ही जारी है? बिल्कुल, देखिए हम आपको सबसे पहले वो सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से किसानों का ये जो पूरा कारवां है, आप ये देखिए किसानों का पूरा कारवां इस वक्त जो है गाजियाबाद की सीमा में दाखिल हो चुका है और मोदी नगर में ये पूरा काफिला इस वक्त पहुंच चुका है। आप ये देखिए किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर, गाड़ियां और हजारों किसान इस वक्त जो है किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इस वक्त दिल्ली की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए किस तरीके से ये पूरा जो हुजूम है, यह हुजूम अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से सैलाब उमड़ा है। किसान आज आर पार की लड़ाई के लिए इस वक्त पूरे आमादा है और पूरी तैयारी के साथ अब वो दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पूरी तैयारी यहाँ पर आप देखने को मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर ये किसान पूरी तरीके से ट्रैक्टरों में तैनात होकर के, आप देखिए ये वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से किसानों की एक बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, वो सारे पूरे किसान यहाँ पर एक साथ पहुंचे हुए। क्या बुजुर्ग, क्या जो है बच्चे, सारे जवान सब मिलकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बाकायदा किसानों के खाने पीने के सारे इंतजाम, देखिए ये फल वगैरह सब कुछ साथ में किसान लेके चल रहे हैं, यानी कि किसी तरह की तैयारी की कोई जरूरत नहीं। देखिए दादा, कितनी लंबी तैयारी है आप लोग की? भैया पार की तैयारी है, या तो मोदी जेल मोदी लौटना नहीं या तो जेल जाके आबादी बनेगी। क्या समस्या, क्यों किसान इतना परेशान है? परेशान क्या सर, किसानों की तो बिल्कुल अनदेखी हो रही है। ना तो किसानों के दाम सही रेट मिल रहे, जो एमएसपी है ना उसका लागू कर रहे के जो है इसकी खरीद की गारंटी होगी किसान के। जो ये बताइए, इतने साल से किसानी कर रहे हैं, लगातार किसान मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? अरे भाई कमजोर हो रहा, बहुत कमजोर हो रहा, कुछ भी नहीं कर सकता वो, बच्चे भी नहीं पढ़ा रहा, शादी भी सही नहीं कर रहा वो। पेमेंट उसे नहीं मिल रहा, फसल को जंगली जानवर खा रहे हैं। सब सरकारें कहती हैं किसानों को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, किसानों का भला करना है, लेकिन क्या यही इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे? कुछ भला नहीं कर रही सरकार। ये सरकार किसानों को मिटा सारी क्या क्या समस्याएं हैं जिसके लिए आप लोग निकल रहे हो? करनी में और कथनी में अंतर चल रहा है। पेमेंट करे ₹230 है, 200 रुपए कुंटल गन्ना खरीद रहे हैं। यदि एमएसपी रेट होता तो गन्ना 200 रुपए कुंटल ना बिकता, 330 रुपए ही बिकता।
ये मोदी करवा रहा है, योगी करवा रहा है, यहाँ हर आदमी परेशान है, किसान। तो आज कहाँ जा रहे हो? आज आए दिल्ली। तो दिल्ली अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो हम मर जाएंगे, कुछ भी हो जाए, हम दिल्ली में घुस के रहेंगे, चाहे गर्दन कट जाओ हमारी। दिल्ली जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। कितनी तैयारी है आप लोगों की? पूरी तैयारी 15-20 दिन की, 6 महीने तक की तैयारी, 6 महीने रहेंगे अगर 6। हाँ पूरे 6 महीने की तैयारी है। आप देखिए किसान यहाँ पर लंबी तैयारी के साथ जा रहा है। किसान का कहना है कि 6 महीने की तैयारी के साथ है, पूरा राशन सामग्री सब कुछ लेकर के साथ जा रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं है। किसान कह रहे हैं कि अब अपना हक लेकर के वो वापस लौटेंगे। ब्रजेश जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी रहेगा मेरा, जरा मैं आपसे चाहूंगी कि एक बार किसानों से आप पूछिए कि क्या किस चीज को लेकर के कंफ्यूजन इनके बीच में पैदा हो रही है, क्योंकि सरकार तो लगातार यही कह रही है कि ये बिल इनके पक्ष में है, ना कि इनके विरोध में। तो आखिर किसानों के बीच में ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है? सरकार कहती है हमने किसानों के भले के लिए किसान बिल लेकर के आए हैं, लेकिन आप लोग का आपत्तियां किसमें हैं? क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत तो ये क्या है दिक्कतें हैं दादा आपको? भाई हमारी फसल का अब और बताइए, आप लोग किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। किसान बिल में ऐसा क्या है दादा जिससे आप लोगों को दिक्कतें हैं? क्या समस्या है आप बताओ। एक कानूनी जिससे कोई भी किसान भी आगे बढ़े, सजा का प्रावधान होना चाहिए, वे चीज खत्म होनी चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है सरकार को एमएसपी तक कर देने में? दिक्कत वो तो गवर्नमेंट से कह रहे, किसान कह रहे, क्यों नहीं कर रही वो एमएसपी रेट लागू, क्यों नहीं कर रही? हमारा सबसे बड़ी जो आपत्ति है, सबसे बड़ी आपत्ति जो किसानों को है वो एमएसपी को लेकर के है। उनका कहना है कि आप एमएसपी न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दीजिए ताकि किसानों के साथ जी ब्रजेश जी, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद के मोदी नगर से, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां मोदी नगर में क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है। अतुल, आपसे जानकारी चाहेंगे, इस वक्त किसान जो मोदी नगर में मौजूद है उनका क्या कुछ कहना है इस आंदोलन को लेकर के? मोदी नगर के किसान और मेरठ के किसानों ने प्रतापपुर से निकल के मोदी नगर की सीमा में अपना जो ये टिकट दी है, राकेश टिकैत जी, इनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। उसके बाद में राकेश टिकैत जी के साथ सभी किसान मिलकर के चल रहे हैं। पूछना चाहेंगे टिकैत जी से कि जिस तरह से इनका समर्थन यहाँ पर जो प्रतापपुर और मोदी नगर के किसानों को मिला, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो हवा सब करने तो किसानों की समस्या है और किसान इस आंदोलन का शरीक हो रहे हैं और पूरे देश के किसानों की बनाई है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसानों की होती है जो दिल्ली के किसान लड़ाई करेंगे यहाँ पर, तो दिल्ली के किसानों की जिम्मेदारी है, आसपास की लोगों की जिम्मेदारी है कि जो कानून बन रहे हैं उनका विरोध करा जाए और उस पर एक खेड़ा फैसला लेने की जरूरत है। किसानों का जो मामला चल रहा है इस समय, जो किसान आपके समर्थन में है, जिस तरह की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या सरकार से आपकी अभी भी कोई उम्मीद लग रही है? नहीं, बातचीत तो सरकार से होगी और बातचीत से इसका समाधान नहीं होगा। इसमें संशोधन है, बिल्कुल बंद कर जाए, सरकार बातचीत करे, बैठ कर और जब इसका कोई हल निकाल। क्या लगातार जिस तरह से आपकी ये यात्रा बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं आपको रोका भी जा रहा है और शहर में जो रोक लगाओ करते हैं, जो रोक लगाओ करेगी बात। क्या सरकार आपसे बात करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है? 7 तारीख को होना है, 3 तारीख में बात करेगा, मतलब 3 तारीख लोग दिल्ली घूमने में 3 तारीख तक जिस जो सरकार ने समय दिया है उस तक अगर आप सरकार आपके पास नहीं पहुंचती है तो क्या करेंगे आप? हम 26 तारीख देख कर जाएंगे, फिर 26 जनवरी 26 जनवरी बढ़िया बढ़े और वहाँ देख कर जाएंगे। फिर वापस जो आपका ये धरना प्रदर्शन है, लगभग आप कह सकते हैं कि 26 तारीख तक आप दिल्ली में इंतजार करेंगे, देख कर जाएंगे और क्या आप देखेंगे, दिल्ली देख कर चलेंगे। आप देख सकते हैं कि जो राकेश टिकैत जी उनका कहना है कि 26 तारीख तक हम दिल्ली में सरकार का इंतजार करेंगे, 26 जनवरी तक हम सरकार का इंतजार करेंगे। अभी दिसंबर चल रहा है, लगभग 1.5 महीने। अतुल जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप जरा राकेश जी से ये भी पूछिए कि क्या सरकार को वो फेल कह तो रहे हैं, तो वो सरकार से क्या कुछ मांगे रख रहे हैं, कब तक वो बात करना चाह रहे हैं?
सर आप सरकार से कब तक बात करना चाह रहे हैं? कब तक और सरकार हम तो आज चले जाएंगे, आज बात कर लो सरकार को। हम तो चाह रहे हैं कि बातचीत हो और इसका समाधान निकले। लेकिन सरकार आपसे बात करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, तो इसमें क्या कहना है आपका? और हम तो जा रहे हैं दिल्ली, ढूंढने जा रहे हैं सरकार को। सरकार तो पिछले 7 साल से नहीं मिली हमें। हम सरकार को तलाश कर रहे हैं पिछले 7 साल से। हमें 7 साल से भारत सरकार नहीं मिली, उसको देखा रहे कहाँ रहती है। दिल्ली जाकर के आपको क्या लगता है कि आपकी सारी मांगें पूरी की जाएंगी? बातचीत होगी, मांग कितनी पूरी होगी कितनी नहीं होगी, लेकिन पहले बातचीत तो शुरू हो। आपकी कितनी ऐसी मांग ठीक है है जो अतुल जी, जायज जरा उनसे ये भी पूछे कि जिस MSP का तरीके एक बड़ा सवाल देश से में। बल का प्रयोग किया गया किसानों को MSP से ऊपर, कम पे तो खरीद ना हो। उसको लेकर के राकेश ये टिकैत हमको जी का क्या गारंटी कुछ कार्ड कहना चाहिए। है? वो भारत सरकार जिस तरह से आपके ऊपर सरकार का बल का प्रयोग कर रही है, सरकार जो प्रशासन है बल का प्रयोग कर रहा है, आप इसमें क्या कहेंगे? हमें ये है कि हमारा स्टेट सरकार से कोई अभी मुद्दा हमारा नहीं है। हमारा मुद्दा है भारत सरकार से। और जो हरियाणा सरकार है जिसने किसानों के ऊपर बल प्रयोग करा, वह सरकार बर्खास्त हो, उन पर केस रजिस्टर्ड हो। उन्हें NH को, नेशनल हाईवे को उन्हें खोदने का काम करा, उन पर धाराएं बनती है, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, सरकार पर जुर्माना हो और सरकार को कोर्ट में पेश करा जाए। जिस तरह से लगातार किसानों पर अत्याचार हो रहा है, इसमें आप ठीक है अतुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस बीच ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एसोसिएट एडिटर है, तो उनके पास भी हम चलेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। ब्रजेश जी, जिस तरीके से अभी हमने राकेश टिकैत जी के बोल सुने और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर पुलिस के तरफ से बल का प्रयोग किया गया उसकी उन्होंने निंदा की है, तो इस पर क्या कुछ कहना है वहां किसानों पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि किसान अगर आज आक्रोशित है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसानों के ऊपर जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में, दिल्ली के बॉर्डर में जिस तरह उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जिस तरह किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उससे आक्रोशित है किसान। एक चीज ये बताइए, जैसे किसानों के ऊपर वहां पर हमला हुआ या पर वाटर कैनन प्रयोग की गई, आप उसको लेकर के क्या सोचते हैं? ये जो सोचना क्या है, इसमें तो सरेआम सभी दिख रहा है कि किसानों की आवाज़ को सरकार दबा रही है। ये तो अंग्रेजों वाला कानून लगा रही है कि जितना इन्हें दबा कर रखो, अपनी पार्टी को बढ़ावा, अपने जो इनके ये बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्हें किसानों पर हमले हुए हरियाणा पंजाब बॉर्डर में, अगर आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर भी कोई ऐसी बात होती है तो किस तरीके से आप लोगों की प्रतिक्रिया होगी? प्रक्रिया ये होगी, डंडा भी ले रहे हैं, लाठी भी ले रहे हैं, किसी तरह से हटेंगे नहीं। चाहे आज हटो, चाहे 6 महीने लग जाइयो, लगे रहेंगे, इसी तरह ही खड़े रहेंगे, घर नहीं जाएंगे, इतना ऐसा फैसला नहीं होगा। क्या उसे सही मानते जिस तरह पंजाब के किसानों पर बॉर्डर पर रोका गया? किसान अन्नदाता होता है, इन अन्नदाता को तो मानना ही नहीं। ये जो सरकार तो अंधी सरकार है, ये तो गूंगी बहरी सरकार है, हिटलर शाही चला रखी है अपनी, जैसे चाह रहे अपने मन से कर रहे हैं, किसी की सुनते नहीं है। तो ये तो जो भी किसानों की हाल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं सारा काम। ब्रजेश जी, हम चाहेंगे कि आप एक सवाल यहाँ पर और करें कि सत्ता पक्ष बार बार ये कह रही है कि विपक्ष ही उकसाने का काम कर रहा है, किसानों को भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, तो इस पर किसानों का क्या रुख है? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कह रही है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, उनको भड़काया जा रहा है। आप सही मानते हैं? आपको लगता है कि क्या विपक्षी पार्टियां किसानों को भड़का रही हैं? विपक्षी पार्टियों के अंडर में कोई किसान नहीं है, कोई भी पार्टी हो, सब किसानों का हित चाह रही है। ये तो जैसे एक एडवर्टाइज देते हैं, काले का भूरा बना दें करीम लगा के, लेकिन वो आदमी काला ही रहे। ये तो गुमराह सरकार कर रही है कि किसान विपक्ष के कहे मारे हैं। किसान अपनी आप बीती रो रहे हैं, किसी के कहने में नहीं आ रहे हैं। उन पर जो बीत रही है, उनके दिल पे बीत रही है, कोई किसी के भड़कावे में नहीं है, अपनी दिल की आवाज कह रहे हैं किसान। सरकार कहती है हम किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठा रहे हैं, किसानों के भले के लिए कदम। क्या बेहतरी कर दी गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कोई भी बेहतरी नहीं करी। कहने की ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने बेहतरी वो करी, इन्होंने कही 14 दिन में गन्ने का पेमेंट देंगे, और किसान अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, बिजली के कनेक्शन काटते हैं, बिजली के बिल के पैसे नहीं है, और मनमानी कर दिया। कहने की इनकी कहने में करने वो बिल्कुल। तो आप देखिए, किसानों की अगर बात करें तो किसान आक्रोशित जो है किस तरह से नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से किसानों के
तमाम आपत्तियां हैं उस पर देखिए बाबूजी एक चीज बताइए, किसान दुखी क्यों है, परेशान क्यों? कारण है किसान के खिलाफ जो सरकार के योजनाएं हैं, एक जो सरमायादारों के साथ मिल गए जो इस देश को बेच रही है, किसान को भी उसमें ले लिया लपेटे में। किसान की नहीं जो जमीन है ये जो कॉरपोरेट घराने उन्हें बेच देने का है। जो जितना है सारा कुछ इन कॉरपोरेट घरानों के घर में जा रहा है। किसान बर्बाद हो रहा है और आने वाला कल इस सरकार की निया बहुत भयावह होगा। सरकार लगातार कह रही है कि विपक्ष भड़का रहा है, आग लगा रहा है। नहीं, सच कह रहा अगर कोई आदमी, अगर वे भी सच कह रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? विपक्ष का काम है आवाज उठाना, जबकि आवाज नहीं उठा रहा विपक्ष। किसान खुद सड़क पर आ रहा। ये ले ले भाई, तरीके से ये देखिए झंडे, बैनर, ये सारे कुछ जैसे जैसे दिल्ली की सीमा नजदीक आ रही है वैसे वैसे जी वैसे ब्रजेश जी, यहाँ पर विपक्ष के तरफ से कई विवादित बोल भी बोले गए और ये कहा गया कि पक्ष में जो बैठी हुई है, जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। दौरे वो तमाम जगह के कर रही है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप ब्रजेश जी, आपको शायद हमारी आवाज नहीं मिल पाई, तो मैं अपना सवाल एक बार और दोहरा देती हूँ। कई विपक्षी पार्टियां ऐसी है जो सरकार को घेर रही है और सरकार पर ये सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि जानबूझ करके सरकार तमाम जगह पे वो दौरे कर रही है, जगह जगह पर अलग अलग फैसले ले रही है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर जब उनको बात करना है तो उन्होंने चुप्पी साध रखी है। देखिए सबसे बड़ी बात है केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सरकार को किसान भी कटघरे पर खड़ा कर रहे हैं। देखिए इस पूरे 70-75 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी बात यह है कि साल दर साल किसानों की स्थिति लगातार खराब होती रही और जिसकी भी सरकार, जिम्मेदारी तो उसी की है ना कि किसानों के हित में काम करे, किसानों को बढ़ावा देने का काम करे। एक चीज ये बताइए, आपको लगता है कि सरकार किसी की भी रही हो, किसी ने भी किसान के हित में सोचा है? जो 70-75 साल गए हैं किसान को खत्म कर दिया गया। उसके अलावा ये आते ही इन्होंने जो 3 अध्यादेश किसान विरोधी लाए थे जमीन अधिग्रहण पे, इनकी मंशा ही हमारे खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। अब जो ये 3 कानून, काले कानून लेकर आई है, इससे किसान को बिल्कुल बर्बाद करने की बात है। आने वाला कल जो है ये सरकार सुपने में भी नहीं सोचेगी। पहले हमारे जो किसान नेता थे वे कह गए थे अब चाहे कोई आ जा, ये भाजपा सरकार अगर आई तो किसान नाम की चीज मिटा देंगे। ये बात सत्य हो रही है। हमारे गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, हमारी 800 रुपए में मुंजी बिक रही है, 700 रुपए में। बिल्कुल ठीक है ब्रजेश जी, आप बने रहिएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे हैदराबाद की, जहां पर आज हैदराबाद में सीएम योगी का डंका बजने वाला है। आज हैदराबाद में रोड शो करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। म्युनिसिपल चुनाव होने वाला है जिसको लेकर के ये दौरा बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हैदराबाद जाएंगे जहां पर वो रोड शो का आयोजन में शामिल होंगे और म्युनिसिपल चुनाव बताया जा रहा है जिसको लेकर के प्रचार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद रवाना हुए हैं। तो हैदराबाद में एक रैली को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में सीएम योगी ही नजर आ रहे हैं और इस बीच सीएम योगी के प्रति लोगों का प्रेम भी कई बार देखा गया है। तो पीएम मोदी के बाद अधिक मांग बढ़ गई है और ज्यादा डिमांड देखी जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हैदराबाद में सीएम योगी का जादू दिखने वाला है और म्युनिसिपल चुनाव को लेकर के प्रचार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद रवाना हुए हैं और इसी के तहत वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। तो आज हैदराबाद वासियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू चलेगा। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में लोगों को संबोधित करने वाले हैं एक रैली के दौरान। दो दिसंबर को मुंबई जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 2 दिसंबर को शीर्ष उद्यमियों से मिलेंगे सीएम योगी। यूपी में निवेश पर चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इन्वेस्टर्स समिट के बाद मुंबई में उद्यमियों के साथ सीएम योगी की पहली बैठक बताई जा रही है। दरअसल यूपी में कई ऐसी कंपनियां हैं जो निवेश करने को तैयार है, बाहरी कंपनियां अब निवेश करने को तैयार है और करोड़ों का समझौता भी इस बीच हुआ था कई इन्वेस्टर्स के साथ। तो इन्वेस्टर्स समिट में माना जा रहा है कि 2 दिसंबर का ये दौरा बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंबई के लिए रवाना होंगे 2 दिसंबर को और यहां पर
2 दिसंबर को शीर्ष उद्यमियों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और यूपी में जो निवेश करना चाहते हैं उनके साथ चर्चा की जानी है और इसी चर्चा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को मुंबई के लिए रवाना होंगे। तो योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टर्स समिट के बाद मुंबई में उद्यमियों के साथ सीएम योगी की पहली बैठक बताई जा रही है। इन्वेस्टर समिट के बाद मुंबई में उद्यमियों के साथ सीएम योगी की पहली बैठक होगी। 2 दिसंबर को मुंबई जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ये दौरा बताया जा रहा है 2 दिसंबर को शीर्ष उद्यमियों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी और यहां यूपी में निवेश पर चर्चा होगी इस बैठक के दौरान। तो इन दिनों लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी डिमांड में बने हुए। 2 दिसंबर को उनका दौरा बताया जा रहा है मुंबई का, जो शीर्ष उद्यमियों से सीएम मुलाकात करेंगे।